दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शानदार किताब के बारे में बताने वाला हूं जो आपकी सोच, पैसा कमाने का तरीका, इन्वेस्टमेंट करने का नजरिया और लाइफ की असली फाइनेंशियल फिलॉसफी को पूरी तरह से बदल सकती है। इस किताब का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, टाइमलेस लेसन्स ऑन वेल्थ, ग्रीड एंड हैप्पीनेस, जिसे लिखा है मॉर्गन हाउसल ने। और इस वीडियो में मैं आपको इस किताब की सबसे गहरी और महत्वपूर्ण सीख बताने वाला हूं जो आपकी लाइफ को बदल सकती है। लेकिन रुको, एक मजेदार ट्विस्ट भी है। वीडियो में एक सीक्रेट कोड छुपा हुआ है जिसे आपको पूरे वीडियो में ध्यान से ढूंढना है। जो भी इस वीडियो को अंत तक देखेगा और सीक्रेट कोड ढूंढ लेगा, उसे मैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब की फ्री पीडीएफ कॉपी और उसकी चैप्टर वाइज समरी व्हाट्सएप पर भेजूंगा। हाँ, बिल्कुल फ्री। आपको बस कोड को ढूंढकर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 7980210280 पर भेजना है और मिनटों में आपको ये लाइफ चेंजिंग बुक मिल जाएगी। तो वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि ये एक शानदार अवसर है। तो चलिए शुरू करते हैं इस किताब की सबसे जरूरी सीखों को समझना। सबसे पहली सीख, पैसा कमाना और पैसा बनाए रखना दो अलग चीजें हैं। बहुत से लोग पैसे कमाने में एक्सपर्ट होते हैं लेकिन उसे बनाए रखने में फेल हो जाते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसा कमाने के लिए आपको स्मार्ट, स्किलफुल और थोड़ा रिस्क टेकर होना पड़ता है, लेकिन पैसा बनाए रखने के लिए आपको बुद्धिमान, धैर्यवान और अनुशासित होना जरूरी है। यही कारण है कि कई लोग करोड़ों कमाते हैं लेकिन कुछ ही सालों में कंगाल हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग कम कमाते हैं लेकिन उनकी संपत्ति धीरे धीरे बढ़ती रहती है। हाउसल कहते हैं कि गुड इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट मेकिंग गुड डिसीजंस, इट्स अबाउट कंसिस्टेंटली नॉट स्क्रूइंग अप। यानी अच्छी इन्वेस्टिंग का मतलब हमेशा सही निर्णय लेना नहीं है, बल्कि लगातार गलत निर्णयों से बचना है। दूसरी सीख, धनवान बनने के लिए बहुत ज्यादा पैसा कमाना जरूरी नहीं, लेकिन धैर्य जरूरी है। इस किताब में एक दिलचस्प कहानी है ग्रेस ग्रोनर की, जो एक साधारण महिला थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी नर्स के तौर पर काम किया और बहुत सादा जीवन जिया। उन्होंने 1930 में सिर्फ $180 की कुछ स्टॉक्स खरीदी और फिर उन्हें लगभग 75 सालों तक होल्ड किया। जब उनकी मृत्यु हुई तब उनकी नेट वर्थ $7 मिलियन, करीब 50 करोड़ रुपए थी। अब इसे तुलना करो रिचर्ड फुशर से, जो एक हाई प्रोफाइल इन्वेस्टमेंट बैंकर था जिसने करोड़ों कमाए लेकिन गलत फैसलों और फिजूल खर्ची की वजह से पूरी तरह से दिवालिया हो गया। तो आप देख सकते हैं कि पैसा कमाने और उसे बनाए रखने के पीछे धैर्य और अनुशासन कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, बट इट ओनली वर्क्स इफ यू गिव इट टाइम। यानी कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है, लेकिन यह तभी काम करता है जब आप इसे समय देते हैं। तीसरी सीख, पैसा एक मानसिक खेल है, गणित से ज्यादा मनोविज्ञान जरूरी है। अगर पैसा बनाना सिर्फ गणित होता तो हर कोई अमीर होता, लेकिन अमीर बनने के लिए सिर्फ गणित नहीं, सही मानसिकता भी चाहिए। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा बनाना सिर्फ एक्सपर्ट बनने का खेल है। यानी अगर आप फाइनेंस, स्टॉक्स, क्रिप्टो या रियल एस्टेट के बारे में सब कुछ जान लेंगे तो आप अमीर बन जाएंगे। लेकिन सच्चाई इससे अलग है। असल में पैसा इमोशंस और डिसीजन मेकिंग का खेल है। उदाहरण के लिए, जब शेयर बाजार गिरता है तो बहुत से लोग घबराकर अपने शेयर बेच देते हैं, जबकि अमीर लोग धैर्य रखते हैं और गिरावट को मौके की तरह देखते हैं। यही फर्क अमीर और गरीब के बीच में होता है। हाउसल कहते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस इज नॉट अ हार्ड साइंस, इट्स अ सॉफ्ट स्किल वेयर हाउ यू बिहेव इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू नो। यानी फाइनेंशियल सफलता कोई कठिन विज्ञान नहीं है, ये एक सॉफ्ट स्किल है जहां आपका व्यवहार ज्यादा मायने रखता है बजाय इसके कि आप कितना जानते हैं। चौथी सीख, कम खर्च करो, ज्यादा बचाओ और अपने लाइफस्टाइल को सिंपल रखो। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए उन्हें ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन इस किताब में हाउसल कहते हैं कि असली अमीरी ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि आप कितना बचाते हैं और कैसे खर्च करते हैं। एक कहानी है रोनाल्ड रीड नाम के व्यक्ति की, जो एक साधारण चौकीदार और गैस स्टेशन अटेंडेंट था। वह साधारण कपड़े पहनता था, बहुत कम खर्च करता था और छोटी छोटी रकम बचाता था। जब उनकी मृत्यु हुई तब उनके बैंक अकाउंट में $8 मिलियन, लगभग 65 करोड़ रुपए थे। इसके उलट कई करोड़पति सेलिब्रिटी और एथलीट बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन महंगी गाड़ियां, आलीशान घर और फिजूल खर्ची की वजह से दिवालियां हो जाते हैं। इसलिए यह मायने नहीं रखता कि आप कितना कमाते हैं, असली अमीरी इस बात से तय होती है कि आप कितना बचाते हैं। हाउसल कहते हैं कि वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी, यानी असली दौलत वो होती है जो आप नहीं दिखाते।
5वीं सीख, भाग्य और जोखिम, लक वर्सेस रिस्क को समझो। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसा बनाने और खोने में भाग्य, लक और जोखिम, रिस्क दोनों की बड़ी भूमिका होती है। कई बार लोग सिर्फ अपनी मेहनत को अपनी सफलता का कारण मानते हैं, जबकि असल में उनके सफर में किस्मत का भी बड़ा हाथ होता है। वहीं कई मेहनती लोग सिर्फ बदकिस्मती की वजह से असफल हो जाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बिल गेट्स और केंट एवंस। दोनों बचपन के दोस्त थे और दोनों को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का जुनून था, लेकिन एक एक्सीडेंट में केंट की मृत्यु हो गई, जबकि बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट बनाया और दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में शामिल हो गए। दोनों में काबिलियत थी, लेकिन भाग्य, लक ने एक को महान बना दिया और दूसरे को समय से पहले खो दिया। इसलिए जब भी आप किसी सफल व्यक्ति को देखें तो ये न माने कि सिर्फ उनकी मेहनत ने उन्हें वहां तक पहुंचाया है। उसी तरह अगर कोई व्यक्ति असफल हो जाए तो यह मत सोचिए कि उसने मेहनत नहीं की। जोखिम और भाग्य दोनों ही हमारी फाइनेंशियल यात्रा में अहम भूमिका निभाते हैं। हाउसल कहते हैं कि बी केयरफुल हु यू प्रेज एंड एडमायर एंड बी केयरफुल हु यू लुक डाउन अपॉन एंड विश टू अवॉइड, बिकॉज लक एंड रिस्क प्ले अ मच लार्जर रोल देन वी गिव देम क्रेडिट फॉर। यानी किसी को भी ज्यादा सराहना देने या कम आंकने से पहले यह समझें कि किस्मत और जोखिम का खेल इसमें कितना बड़ा है। 6ठी सीख, दीर्घकालिक सोच से ही असली अमीरी आती है। बहुत से लोग पैसे को जल्दी बढ़ाने के चक्कर में गलत फैसले लेते हैं। वे लॉटरी खरीदते हैं, हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट करते हैं और शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि द बिगेस्ट एडवांटेज यू कैन हैव इन फाइनेंस इज टाइम, यानी फाइनेंस में सबसे बड़ी ताकत समय है। अगर आप किसी भी अमीर व्यक्ति को देखेंगे तो पाएंगे कि उन्होंने लंबी अवधि के लिए निवेश किया, धैर्य रखा और पैसा कंपाउंडिंग से बढ़ाया। हाउसल ने उदाहरण दिया वॉरेन बफेट का। बहुत से लोग उन्हें एक बेहतरीन इन्वेस्टर मानते हैं, लेकिन उनकी असली ताकत उनकी दीर्घकालिक सोच है। बफेट ने 11 साल की उम्र में निवेश शुरू किया था और उन्होंने 90% से ज्यादा संपत्ति 60 साल की उम्र के बाद बनाई। इसका मतलब यह हुआ कि उन्होंने कंपाउंडिंग को लंबे समय तक चलने दिया। अगर बफेट 30 साल की उम्र में ही रिटायर हो जाते तो शायद आज उन्हें कोई नहीं जानता। उनकी असली सफलता उनके धैर्य और लंबे समय तक निवेश बनाए रखने की वजह से आई। इसलिए अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो शॉर्टकट मत ढूंढो, बल्कि लंबी अवधि के लिए सोचो। 7वीं सीख, पैसे का असली मतलब स्वतंत्रता है। मॉर्गन हाउसल इस किताब में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, असली अमीरी महंगे घर, गाड़ियां या बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप अपने समय का मालिक खुद हों। आप जब चाहें काम कर सकें, जब चाहें आराम कर सकें। अगर किसी के पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन उसे सुबह 9 बजे ऑफिस जाना ही पड़ता है, बॉस की डांट सुननी पड़ती है और तनाव झेलना पड़ता है, तो वो सच में अमीर नहीं है। असली अमीरी तब है जब आप अपने समय और फैसलों के मालिक बन सकें। हाउसल कहते हैं कि द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ इज द एबिलिटी टू वेक अप एवरी मॉर्निंग एंड से आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट टुडे। यानी असली दौलत वो है जब आप सुबह उठकर ये कह सकें, आज मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। 8वीं सीख, धैर्य और कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। इस किताब में हाउसल एक बहुत जरूरी सबक सिखाते हैं, देयर इज नो फ्री लंच, यानी इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको धैर्य, अनुशासन और कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। शॉर्टकट लेने वाले लोग ज्यादा पैसा तो कमा सकते हैं, लेकिन वे इसे बनाए नहीं रख पाते। इसका सबसे अच्छा उदाहरण वे लोग हैं जो लॉटरी जीतते हैं। रिसर्च बताती है कि 90% लॉटरी विनर्स कुछ ही सालों में फिर गरीब हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे कमाने की समझ तो नहीं थी, वे बस किस्मत से अमीर बन गए थे। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि गेटिंग रिच इज वन थिंग, स्टेइंग रिच इज अनदर। यानी अमीर बनना आसान है, लेकिन अमीर बने रहना मुश्किल है। इसलिए अमीर बनने के लिए जल्दबाजी न करें, धीरे धीरे सही तरीके से और धैर्य के साथ इन्वेस्ट करें। 9वीं सीख, जीवन में संतोष रखना जरूरी है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि अगर आप कभी संतुष्ट नहीं होते तो आप कभी अमीर महसूस नहीं कर सकते। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे थोड़ा और कमा लें तो वे खुश हो जाएंगे, लेकिन जब वे उस लक्ष्य तक पहुंचते हैं तो उन्हें और ज्यादा की चाहत होती है। यह एक एंडलेस साइकिल बन जाता है। पहले एक अच्छी नौकरी चाहिए होती है, फिर कार चाहिए, फिर बड़ा घर, फिर दूसरी कार, फिर और ज्यादा पैसा। ये लालच कभी खत्म नहीं होता। इसका सबसे अच्छा उदाहरण राजात गुप्ता है।
वे भारत के एक साधारण परिवार से थे, लेकिन अपनी मेहनत से गोल्डमैन सैक्स के सीईओ बने। वे करोड़ों रुपए कमा रहे थे, लेकिन फिर भी और ज्यादा की लालसा में उन्होंने गलत तरीके से इनसाइडर ट्रेडिंग की और जेल चले गए। अगर वे संतोष रखते तो वे अपनी मेहनत से कमाए गए सम्मान और पैसा को बचा सकते थे, लेकिन लालच ने उन्हें बर्बाद कर दिया। हाउसेल कहते हैं कि इनफ इज नॉट टू लिटिल, यानी पर्याप्त का मतलब यह नहीं है कि वह कम है। अगर आप सही मायने में अमीर बनना चाहते हैं तो लालच छोड़कर संतोष का भाव लाना जरूरी है। जब आप यह समझ जाएंगे कि आपके पास जो है वही काफी है, तभी आप असली अमीरी का अनुभव कर पाएंगे। 10वीं सीख, पैसा एक टूल है, जिंदगी का मकसद नहीं। ये किताब हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ एक साधन, टूल है, ये जिंदगी का असली मकसद नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग सिर्फ पैसा कमाने के पीछे भागते हैं और अपनी हेल्थ, रिश्तों और खुशियों को भूल जाते हैं। लेकिन असली अमीरी का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि एक खुशहाल और संतुलित जीवन है। हाउसेल कहते हैं कि मनी's greatest intrinsic value, and this can't be overstated, is its ability to give you control over your time। यानी पैसे की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह आपको अपने समय पर नियंत्रण देता है। इसलिए पैसा कमाने के साथ साथ यह भी देखना जरूरी है कि आप उसे किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आप सिर्फ दौलत जमा करने में लगे हैं या फिर उस पैसे से अपनी जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं? अगर पैसा आपको तनाव, चिंता और स्ट्रेस दे रहा है तो फिर अमीर बनने का कोई फायदा नहीं। असली अमीरी वह है जो आपको मानसिक शांति, आजादी और खुशी दे। अब बारी है सीक्रेट कोड की। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप इस किताब की सबसे जरूरी सीखों को समझ चुके होंगे। और अब, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, जो लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे और सीक्रेट कोड ढूंढ लेंगे, उन्हें यह लाइफ चेंजिंग किताब और उसकी चैप्टर वाइज समरी मुफ्त में मिलेगी। आज का सीक्रेट कोड है धैर्य प्लस निवेश इक्वल साइन असली अमीरी। अब आपको बस इस सीक्रेट कोड को मेरे व्हाट्सएप नंबर 7980210280 पर भेजना है और कुछ ही मिनटों में आपको मॉर्गन हाउसेल की ये शानदार किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की PDF और उसकी चैप्टर वाइज समरी फ्री में मिल जाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन अमूल्य सीखों को जान सकें और अपने फाइनेंशियल भविष्य को बेहतर बना सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए निवेश करो, धैर्य रखो और असली अमीरी हासिल करो। दोस्तों, अगर आपको फ्री गिफ्ट्स और गिव अवे पसंद है तो अभी मेरे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं। वहां आपको फ्री रिवॉर्ड नाम की एक खास प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें कई वीडियो भरे पड़े हैं 100% फ्री गिफ्ट्स और गिव अवे के साथ। बस वीडियो देखें, दिए गए सिंपल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और मिनटों में अपना गिफ्ट ऑन द स्पॉट पालें। कोई लेट नहीं, कोई झंझट नहीं, तो देर मत कीजिए, अभी फ्री रिवॉर्ड प्लेलिस्ट खोलें और अपने गिफ्ट्स क्लेम करें।